एक ऐसा सत्य जिससे कोई बच नहीं सकता, और एक शहर जहां मृत्यु भी एक उत्सव की तरह स्वीकार की जाती है। वो शहर जहां जीवन और मृत्यु एक साथ सांस लेते हैं, जहां हर दिन सैकड़ों चिताएं जलती हैं और जहां अंत को ही एक नई शुरुआत माना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वाराणसी की। वाराणसी का मणिकर्णिका घाट, जहां की आग कभी बुझती नहीं, जहां की हर चिता एक कहानी कहती है और हर राख एक सच छिपाए होती है। आधी रात जब चिताएं जल रही थी, तभी कुछ महिलाएं जो समाज के हाशिए पर खड़ी हैं, शमशान में नृत्य करती नजर आई। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द हो हल्ला और मौजूदगी हमारी वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पे है। देखिए, वाराणसी धर्म आस्था की नगरी है और वाराणसी में एक अनोखा संगम देखने को मिलता है। एक तरफ देखिए आस्था है और दूसरी तरफ परंपरा है। जलती चिताओं के बीच जो नगर वधुएं हैं वो डांस कर रही है। तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं। हमारे साथ गुलशन भैया हैं। गुलशन भैया से जानते हैं इस पूरी परंपरा को लेके कि क्या पूरी मान्यता है। गुलशन भैया, क्या पूरी परंपरा है? ये बाबा महाश्मशाननाथ जी का वार्षिक त्रिदिवसीय श्रृंगार महोत्सव है, जो चैत्र नवरात्र की पंचमी से सप्तमी तक मनाया जाता है। और इसमें ही ये परंपरा जुड़ी जब राजा मान सिंह ने दशाश्वमेध घाट पे मान महल बनवाया था, करीब 150 साल पहले। कहा जाता है कि अपने सनातन धर्म में किसी भी धार्मिक आयोजन में संगीत जरूर रहता है, तो उसी के तहत राजा मान सिंह थे, राजा थे, और उन्होंने संगीतज्ञों को बुलाने के लिए कहा। तो कोई भी संगीतज्ञ, उस समय रूढ़िवादी परंपराएं बहुत प्रभावी थी, हुआ करती थी, तो कोई बड़ा संगीतज्ञ मसान पे आने को तैयार नहीं हुआ था। तब काशी की नगर वधुओं ने ये अपनी ओर से राजा मान सिंह को संदेश भिजवाया था, जिसे राजा मान सिंह ने स्वीकार करते हुए पूरे सम्मान के साथ नगर वधुओं को आमंत्रित किया। और तब से नगर वधुएं आकर यहाँ बाबा मशाननाथ को नृत्य और संगीत के माध्यम से अपनी प्रस्तुति देती हैं और अपनी मुक्ति मोक्ष की कामना करती हैं। रात का सन्नाटा, चारों तरफ जलती चिताएं और बीच में एक ऐसा दृश्य जिसने हर किसी को चौंका दिया। वाराणसी के शमशान घाट पर जहां मौत का सन्नाटा होता है, वहीं अचानक शुरू हो गया एक अलग ही रिवाज। बताया जा रहा है कि आधी रात जब चिताएं जल रही थी, तभी कुछ महिलाओं ने, जिन्हें नगर वधुएं कहा जाता है, शमशान पर नृत्य करना शुरू कर दिया। ये नृत्य किसी जश्न के लिए नहीं, बल्कि एक परंपरा और मान्यता से जुड़ा बताया जा रहा है। स्थानीय मान्यताओं के मुताबिक शमशान में बाबा शमशाननाथ के सामने नृत्य करना एक विशेष परंपरा का हिस्सा है। कुछ लोग इसे मोक्ष की कामना से जोड़ते हैं, तो कुछ इसे सदियों पुरानी मान्यता बताते हैं, जहां समाज में हाशिए पर खड़ी महिलाएं अपनी जगह तलाशने की कोशिश करती हैं। और ये बाबा का श्रृंगार और माँ का श्रृंगार दोनों है, शिव शक्ति का दोनों का यहाँ पर वार्षिक श्रृंगार होता है। चैत्र पक्ष की पंचमी से चालू होता है, सप्तमी को आखिरी निशा होती है, जो कि हम लोग अपनी प्रस्तुति यहाँ पे देते हैं। रह गया कि बहुत लोग काफी भ्रांतियाँ फैलाते हैं कि यहाँ पर इस तरह का कार्यक्रम होता है। हमारे भोले बाबा नटराज है, उनको गीत संगीत बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए हम लोग स्वर की पुष्पांजलि, नृत्य की पुष्पांजलि देकर बाबा को मनाने के लिए आते हैं। नगर वधु करके भ्रांतियां लोग फैलाए हुए। नगर वधु भी एक कलाकार है, नगर वधु भी एक कलाकार है। उनकी भी उपाधि जो है, माने बढ़ चढ़ कर अगर किया जाए तो इंसान को पचेगा नहीं, तो इसलिए ये नगर वधु है। अच्छे कलाकार, बढ़िया कलाकार नहीं आना चाहते, तो हम लोग नगर वधु ही बनकर यहाँ पर कार्यक्रम को प्रस्तुत करते हैं। मुझे तो मोक्ष की कामना चाहिए। हर लोगों का मत अलग है, हर लोगों के मत की बात मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं अपने मत की बात करता हूँ। वो लोगों के मन में क्या है वो लोग जाने, मेरे मन में क्या है मैं अपना जानूं। मैं बस उतना ही जानता हूँ, प्रभु के चरणों में आना है, अपनी प्रस्तुति देना है और दे करके मोक्ष की कामना करना है। सुख समृद्धि सारे संसार में बनी रहे, अमन चैन सारे संसार में बना रहे। वाराणसी का महाशमशान मणिकर्णिका घाट पर नगर वधुओं ने जलती चिताओं के बीच
नृत्य कर काशी विश्वनाथ के ही रूप बाबा मसाननाथ के दरबार में हाजिरी लगाई और बाबा से वरदान मांगा कि अगले जन्म में हमें नगर वधुएं ना बनना पड़े। काशी में मंदिरों में संगीत पेश करने की देवता के सामने सैकड़ों साल पुरानी परंपरा है। करीब 400 साल पहले राजा मान सिंह ने बाबा मसाननाथ के दरबार में काशी के कलाकारों को बुलाया था। तब शमशान होने के कारण कलाकारों ने आने से इनकार कर दिया था। उस समय समाज के सबसे निचले तबके की इन नगर वधुओं ने आगे बढ़कर इस परंपरा का निर्वहन किया जो आज तक जारी है। लेकिन ऐसा नहीं कि इस आयोजन की यही सिर्फ एक वजह हो। धीरे धीरे ये धारणा भी आम हो गई कि बाबा भूत भावन की आराधना नृत्य के माध्यम से करने से अगले जन्म में ऐसे तिरस्कृत जीवन से मुक्ति मिलती है। गंगा जमुनी संस्कृत की मिसाल इस धरती पर सभी धर्मों की नगर वधुएं आती हैं। जुबान पे बस एक ही ख्वाहिश लेकर, बाबा विश्वनाथ के दरबार में अपनी अर्जी लेकर, क्योंकि बाबा तो दुनिया के सबसे बड़े कलाकार और नर्तक नटराज भी हैं। नगर वधुओं में ये मान्यता घर कर गई कि जो मुक्ति मोक्ष के दाता बाबा मसाननाथ स्वयंभू बाबा विश्वनाथ विराजते हैं जहाँ मणिकर्णिका महामशान पे, तो उनके सामने नृत्य संगीत के माध्यम से अपने इस नरकीय जीवन से मुक्ति और मोक्ष की कामना के लिए वो यहाँ हर साल बिना बुलाए, उन्हें पता है चैत्र नवरात्र की सप्तमी, तो बिना बुलाए ही सभी यहाँ आती हैं और अगला जन्म सुधर सके, उनको इस नरकीय जीवन से मुक्ति मिले, मोक्ष मिले, इस कामना से ये लोग प्रत्येक वर्ष आती हैं। एक तरफ चिताएं जल रही हैं, दूसरी तरफ बाबा का पूजा पाठ हो रहा है और नगर वधुएं डांस कर रही हैं। यही तो काशी की अद्भुत अलौकिक परंपराएं हैं जो अखिल ब्रह्मांड में कहीं नहीं हो संभव है, जहां मरना भी मंगल माना जाता है। लोग यहाँ दुनिया जीने जाते हैं, मौज करने जाते हैं, लेकिन इस पूरी धरती पे काशी एक ऐसी जगह है जहाँ लोग मरने आते हैं, मुक्ति पाने आते हैं। तो इस मुक्ति क्षेत्र में उत्सव न हो ये संभव नहीं है, इसलिए इस महा उत्सव इसको कहा गया। बिल्कुल 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 गुलशन भैया, देखिए काशी में मरना भी अपने आप में एक उत्सव होता है जहाँ जलती चिताओं के बीच नगर वधुएं डांस कर रही हैं। एक तरफ लोग अपने शौक को लेके आ रहे हैं, शोक मना रहे हैं, लेकिन वहीं पीछे बाबा मसाननाथ का मंदिर है और जो नगर वधुएं हैं वो डांस कर रही है। जैसा कि ये माना जाता है कि काशी के कड़कड़ में शंकर विराजते हैं और आज ये जो साक्षात दर्शन आप देख रहे हैं कि काशी में आने वाला हर वो शख्स इस दिन का काफी बेसब्री से इंतजार करता है। और आज आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि काशी में मरना भी अपने आप में एक अलग कहानी है। वाराणसी जहां हर गली में एक कहानी है, वहां ये कहानी सिर्फ एक रात की नहीं बल्कि उस संघर्ष की है जहां आस्था, परंपरा और समाज तीनों एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं। शमशान पर नगर वधुओं का ये नृत्य और धर्म की नगरी काशी में वर्षों पुरानी ये परंपरा इस बात को साबित करती है कि भगवान भोलेनाथ तो सबके हैं। वाराणसी से विकास गौड़ की ये स्पेशल रिपोर्ट।